नात्यस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन जाग्रतो नैव चार्जुन। सभी को आरोग्य चाहिए, चाहिए ना? पूरी दुनिया के लोगों को आरोग्य चाहिए, शरीर में ताकत चाहिए, इंद्रिय तीक्ष्ण होने चाहिए, सक्षम होने चाहिए और उनके साथ मन होना चाहिए। और ये सब होने पर आरोग्य अच्छा रहता है, कार्य भी अच्छा होता है। पहले तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा आरोग्य बिगड़ता है वातावरण के कारण, हमारा आरोग्य बिगड़ता है ज्यादा खराबी वातावरण में या तो आसपास के लोगों में आने के कारण। लेकिन मूल बात ऐसी नहीं है, दूसरों के कारण हमारा आरोग्य बिगड़ता है, ये धारणा गलत है। दूसरों के कारण यानी कि दूसरा व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, या तो जो भी सृष्टि में वातावरण है वह वातावरण हो, उससे हमारा आरोग्य बिगड़ता नहीं है। ये पहला कारण नहीं है। तो पहला कारण गीता माता बताती है, क्या कारण है? यानी पहले धारणा ये बनाकर रखी है कि मेरा आरोग्य मेरे हाथ में। क्या बात बताई मैंने? मेरा आरोग्य मेरे हाथ में है, वो दूसरों के हाथ में नहीं है। डॉक्टर मुझे आरोग्य देगा, दवा मुझे आरोग्य देगी, या तो जो भी हम बाह्य रूप में करेंगे वो मुझे आरोग्य देगा, ये गलत बात है। आरोग्य बढ़ाने के लिए सपोर्ट करेंगे बाहर के जो भी वस्तु है, पदार्थ है, व्यक्ति है या तो वातावरण है, वो आरोग्य बढ़ाने में मदद रूप होंगे, लेकिन आरोग्य हमारा उससे नहीं बनता है, आरोग्य हमारे अंदर बनता है। यानी हमारे अंदर जो आत्मशक्ति है, हमारा अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, उसकी शुद्धता ही हमारा आरोग्य बनाएगी। कितना भी कीचड़ में कचरा क्यों ना हो, कमल उसमें ही खिलता है, निरोगी रहता है, बड़ा तेजस्वी रहता है। गटार में या तो जो भी उकीरडा बोलते हैं मराठी में, यानी कचरा डालने की जगह, उधर कोई वनस्पति निकलती है, कोई बीज निकलता है, अंकुर निकलता है, तो वो बड़ा तेजस्वी होता है, वो बड़ा निरोगी रहता है। आसपास कचरा है, डास है, मच्छर है, सब कचरा है, और उसमें से निकलता है कोई टमाटो, कोई ऐसा पौधा निकलता है और वो निरोगी रहता है। देखा है? तो आरोग्य बनता है हमारे अंदर से। साइड में कितना भी उल्टा सीधा वातावरण क्यों ना हो, हमारा आरोग्य हमारे हाथ में। हालांकि स्वच्छता चाहिए, आसपास वातावरण अच्छा होना चाहिए, लेकिन वातावरण बनाना केवल हमारे हाथ में नहीं है। वो पूरी दुनिया वातावरण बनाने बिगाड़ने में कारण रहती, हम भी कारण रहते, लेकिन सही अर्थ में हमारे अंदर ही हमारे आरोग्य का कुछ नुस्खा होता है, चाबी होती है, और वह चाबी है हमारे मन को प्रसन्न रखना। ये पहली बात मैंने बताई। हमारे मन को प्रसन्न रखेंगे हमेशा और सकारात्मक रखेंगे। प्रसन्न रखने का मतलब हम आनंदी रहे, हमेशा खुश रहे, नाचते रहे, गाते रहे, कूदते रहे, हंसते रहे।
चेहरा कभी ऐसा अप्रसन्न नहीं लगना चाहिए, देखने पर ऐसा लगना चाहिए कि अरे वाह इसके जैसा होना चाहिए। ऐसा हमारा चेहरा, हमारा मन होना चाहिए खिलखिला हुआ। ये पहली बात। कोई भी परिस्थिति हम पर हावी नहीं हो सकती। परिस्थिति पर हम मात करने वाले हैं और परिस्थिति को बदलने की ताकत रखते हैं। ये दूसरी बात। मन को प्रसन्न रखना और साइड का वातावरण भी प्रसन्न बना देना, यह हमारे हाथ में होता है। परिस्थिति को बदलने की ताकत हमारे अंदर होती है। भले एक दिन में नहीं बदलेंगे, लेकिन कुछ दिनों में हम बदल सकते हैं। ये बात पक्की याद रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? पहली बात जो बताई, मन को प्रसन्न रखना। दूसरी बात बताई, हम परिस्थिति को बदल सकते हैं और परिस्थिति पर हावी हो सकते हैं। परिस्थिति के गुलाम नहीं, परिस्थिति के निर्माता बन सकते हैं। कैसी बनाएंगे परिस्थिति, इसको अभी भगवान बताते हैं। हमें ऐसा लगता है ताकत बढ़ेगी ज्यादा खाने से। परिस्थिति बदलने के लिए ताकत चाहिए ना, तो ताकत बदलेंगे खाने से, लेकिन ज्यादा खाने से बीमार पड़ेंगे। तो भगवान ने पहला कहा न अति अश्नतः, यानी ज्यादा खाने से नहीं। हमारे पूर्वज देखो, देव देखो, देवता देखो, देविया देखो, वह कैसे है? पूरा सीना, चौड़ा सीना है, पेट सिकुड़ा हुआ है, बलदंड बाहु है, मजबूत पांव है और दिमाग भी अच्छा है। यह ऐसा होना, ये कोई केवल मूर्ति बनाई और वो नहीं हुई ऐसा नहीं है। ये इतिहास है हमारा। कोई भी बहादुर, कोई भी योद्धा देखो कैसा दिखता। भीम देखो, हनुमान देखो कैसे दिखते। पूरा चौड़ा सीना है, पेट कम है, सिकुड़ा हुआ है और बलदंड बाहु है और दंड पांव दोनों मजबूत है, लोहे के फौलादी। ऐसा शरीर, ऐसे इंद्रिय, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। जो तत्पर होता है, योद्धा होता है, ऐसा ही होता है। और हमें हमेशा हमारे लिए योद्धा बनना, ये बहुत ही बड़ी बात है। योद्धा यानी हमेशा रात दिन युद्ध करते रहे, बस लड़ाई करते रहे, मारामारी करे, ऐसा मेरा कहना नहीं है। योद्धा यानी हर एक परिस्थिति के साथ संघर्ष करने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। ठंडी आ गई, संघर्ष खड़ा हो गया। गर्मी आ गई, संघर्ष खड़ा हो गया। बारिश आ गई, संघर्ष खड़ा हो गया। उसमें बने रहने की ताकत हमारे में होनी चाहिए। और ये ताकत प्राप्त करना संघर्ष से हम आगे बढ़ते हैं तो होती है। उसके लिए पहली बात बताई, ज्यादा खाना नहीं। ज्यादा खाने से बीमारी आई है। आजकल ज्यादातर लोग खाने से बीमार पड़ते हैं। कम खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता, ज्यादा खाने से ही बीमार पड़ते। ज्यादा खाना मतलब कचरा अंदर डालना। और जितनी भूख है उतना खाओ, लेकिन ज्यादा मत खाओ। हमें जो चीज अच्छी लगती वो हम ज्यादा खाते, जो अच्छी नहीं लगती, बस मुझे अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं है तो छोड़ दो। ये पसंदी वाला काम नहीं है। हमारे आरोग्य के लिए पसंदी वाला खाएंगे, नहीं पसंद तो नहीं खाएंगे, ऐसा आरोग्य के बारे में नहीं चलता। आरोग्य के लिए जो आवश्यक है वह हमें खाना है। तो इधर जो हम खाते हैं, जो आवश्यक है वह खाते हैं। कभी कड़वा भी आएगा, कभी मीठा आएगा, कभी अलग अलग प्रकार के स्वाद आ जाएंगे, वो भी खाना है। हमारे आरोग्य के लिए इच्छा है। ज्यादा पकाया हुआ, ज्यादा भुना हुआ, तला हुआ, वो भी आरोग्य के लिए घातक है। क्योंकि जो भी हम खाएंगे वैसा ही बनेंगे।
जब हम मुर्दा खाएंगे, मरा हुआ खाएंगे, तो हम मरे हुए रहेंगे, वैसे ही बनेंगे हम। किसी को अगर जैसे भजी तली जाती है, ये देखा है ना भजी तलते हुए, उस तेल का तापमान कितना होता है मालूम है? लगभग 200 फ़ारेनहाइट होता है। गिन के देखो, कभी तापमान मापक का यंत्र है तो उसमें गिन कर देखो, 200 फ़ारेनहाइट उसको तपाया जाता है। 200 फ़ारेनहाइट कोई कीड़ा डालेंगे तो वो क्या जिंदा रहेगा? हम आदमी समझो, किसी आदमी को डाल दिया 200 फ़ारेनहाइट में तो वो जिंदा रहेगा? नहीं, तो जो भी डालेंगे वो मरेगा, ये तो बात पक्की है ना। इस तपे हुए तेल में यानी कि 200 फ़ारेनहाइट में डालेंगे तो वो मर जाएगा, तुरंत मर जाएगा, 2 मिनट में, उसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। वैसा जो भी हम डालेंगे वो मर जाएगा। और मरे हुए आदमी से कोई, मरे हुए समझो कि माँ है, उससे कोई जन्म हुआ है? हाँ, मरे हुए बाप है, उससे कोई जन्म हुआ है? बेटा पैदा हुआ है? नहीं होता। जो मरा हुआ है वो कोई पैदा नहीं कर सकता। हम अगर मरा हुआ खाएंगे तो क्या पैदा होगा? हमारे शरीर में कचरा ही जाएगा, मरा हुआ जाएगा। जो भी इस सृष्टि में खाने वाले जीव जंतु या तो प्राणी है, वो ज्यादातर जिंदा यानी जीवंत ऐसा पदार्थ खाते। हाँ, धान्य जीवंत है, या तो फल भी जिंदा है, पत्ते जिंदे हैं। जो भी अंकुरित धान्य है वो समझो कि अर्धसुप्त, जो सूखा हुआ धान्य अर्धसुप्त माना जाता है, सुप्त माना जाता है, उसको जगाएंगे, अंकुरित करेंगे तो और हमारे जीवन में जिंदापन देगा। तो खाने में क्या खाना चाहिए उस पर बहुत सारा बोला जा सकता है, लेकिन आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम जिंदा खाए यानी कच्चा खाए, अंकुरित खाए, सलाद खाए, फल खाए, और जो भी पका हुआ खाएंगे तो गरम गरम खाए, यानी गरम गरम, यानी वो मर जाने के पहले खा जाए। बासा अगर खाएंगे तो वो हमें जिंदगी नहीं देगा। इसलिए आयुर्वेद में भी कहा गया है, हमें अगर भुना हुआ अच्छा लगता है, पका हुआ अच्छा लगता है, लेकिन जो भी पकाया उसको तुरंत गरम गरम खाना चाहिए, यानी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा, जब तक वो गरम है तब तक खाए। अभी ये ज्यादा न खाए, जो भी खाएंगे ज्यादा न खाए, अति सर्वत्र वर्जेत। और गीता यही कहती है, न अश्नतः योगा। ज्यादा खाने पर योग नहीं बनता है, हमारा जीवन नहीं बनता, बिल्कुल न खाने पर भी नहीं बनता। यानी हम बस भूखे रहेंगे और अच्छे हो जाएंगे। कोई कोई ऐसे साधु महाराज होते कि महीना महीना, 2-2 महीने कुछ नहीं खाते। इसमें आरोग्य नहीं मिलता, तबीयत नहीं होती। हमें आरोग्य चाहिए, हमें अच्छा जीवन चाहिए। कुछ बीमारी को हटाने के लिए उपवास किया या तो लंघन किया, वो अलग बात है। हाँ, बीमारी है, कुछ हो गया है तो कुछ न खाना, ये तो निसर्ग में दिखाई देता। यानी प्राणी अगर बीमार पड़ जाए ना तो वो खाने का बंद कर देते और लंघन करते। लंघनम परमौषधम, ये आयुर्वेद में कहा गया है। हम भी इधर अगर बीमार पड़ गए तो खाना बंद कर दो, रसपान कर लो। अगर सर्दी हुई तो थोड़ा गर्म करके पियो, पानी पियो। गर्म पानी पीने पर बुखार तुरंत चला जाता है। गर्म पानी पी जाओ और फिर कुछ ओढ़ने पर, यानी कि जो भी चद्दर है कुछ ओढ़ने का है वो पूरा लेकर के पसीना आने दो, और पसीना आएगा तो सर्दी भी कम हो जाएगी, बुखार भी कम हो जाएगा और अच्छा लगने लगेगा 10 मिनट में, 15 मिनट में। ये बहुत ही सादा उपाय, घर में भी कर सकते हो। तो ज्यादा खाने पर
आरोग्य नहीं बनता है, कुछ न खाने पर भी नहीं बनता है, और ज्यादा व्यायाम करने पर आरोग्य बनता है क्या? वो भी नहीं बनता। मेहनत ज्यादा होती है तो हमारा शरीर क्षीण होते जाता है। यानी अतिरेक नहीं होना चाहिए, ज्यादा व्यायाम भी नहीं होना चाहिए। हम करते ज्यादा नहीं करते, हम करते लिमिटेड। यानी कि कोई कोई दिन भर व्यायाम करते, दिन भर व्यायाम, और खाते व्यायाम करते, खाते व्यायाम करते। अभी उनको पहलवान बनना है, लेकिन उनको भी हार्ट अटैक आ जाता है। कोई जिम में जाते, दिन सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे जिम लगाते, फिर भी अटैक आ जाता है, तबीयत बिगड़ती है। यह अभी चल रहा है, आप पेपर पढ़ते हो या तो जो भी जानकारी मिलती है उससे मैं कहता हूं। यानी ज्यादा व्यायाम, अतिरेक करने पर भी आरोग्य नहीं बनता है, और बैठे रहने पर भी आरोग्य नहीं बनता है। बस बैठ गए, मुझे आरोग्य चाहिए, मुझे बीमारी नहीं आनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। व्यायाम भी करना चाहिए, योग करना चाहिए। योग में व्यायाम का भी, सूक्ष्म व्यायाम का महत्व है। तेजी से व्यायाम थोड़ा सा करना चाहिए। जो युवान है, बच्चे, जो बुजुर्ग है, उन्होंने तेजी से व्यायाम नहीं करना चाहिए। उनके लिए आसन योग बहुत बढ़िया। आसन योग ये सभी के लिए अच्छा है। आसन प्राणायाम ये अगर करेंगे तो हमारा शरीर मजबूत भी होगा, लचीला भी होगा, और क्षमतावान होगा। यानी ज्यादा अतिरेक भी नहीं करना और कम भी नहीं करना, उसमें संतुलन होना चाहिए। न चाहती स्वप्नशील, ज्यादा सोने पर मैं अच्छा हो जाऊंगा और आलस्य बढ़ेगा और शरीर ढीला ढाला होगा और कमजोरी आ जाएंगी ज्यादा सोने पर। कोई बोलेंगे नहीं मुझे ज्यादा जागना है, रात दिन 4-4 दिन 8-8 दिन जागेंगे तो ये भी अच्छा नहीं है। जरूरत है उतना ही जागो, जरूरत है उतना ही सो। यानी नींद भी मर्यादित और जागना भी मर्यादित। कितनी नींद चाहिए, कितना जागना चाहिए, यह भी सविस्तर हमें पता करना चाहिए। जब गाढ़ी निद्रा होती है ना, गाढ़ी निद्रा मालूम है ना, गाढ़ी निद्रा में सलाइवा आ जाता है, कोई लाड़ आ जाती है और हमें भान नहीं रहता हमारा शरीर कैसा पड़ा है, कैसे हम। ये पूरी गाढ़ी निद्रा में ऐसा होता है। हमारी 3 अवस्था होती है, एक तो जागृत अवस्था, सपना अवस्था, और तीसरी है निद्रावस्था। निद्रावस्था यानी गाढ़ी निद्रा, कुछ सपना नहीं, कुछ बीच बीच में जागना नहीं, पूरा गाढ़ी निद्रा। यानी मैं कौन हूं, किधर हूं, कैसा हूं, पूरा भूल जाना बिल्कुल। और ऐसा लगता है 5-5, 7-7 घंटे सोने पर 5 मिनट सो गए ऐसा लगता है। इतनी गाढ़ी निद्रा इस समझ में नहीं आती, कितना समय जाता है पता नहीं चलता। कोई कोई तो सोते रात ही नहीं निकलती, ऐसा लगता है सोए पड़े, ऐसा लगता है अरे रात नहीं निकलती, कितनी लंबी रात है, पड़ा रहता हूं फिर भी आलस्य नहीं जाता है। पड़े रहने से आलस्य जाता नहीं है, गाढ़ी निद्रा से आलस्य जाता है। गाढ़ी निद्रा जब हम अच्छी तरह से लेंगे, गाढ़ी निद्रा के लिए क्या करना, भोजन अच्छा करना, लिमिटेड करना, भूखा भी नहीं रहना और ज्यादा भी नहीं खाना। दूसरी बात, ज्यादा भूखा भी नहीं रहना, पानी भी अच्छी तरह से पीना। पानी भोजन में नहीं पीना, भोजन में पानी पिएंगे तो हम जठराग्नि जब अपना काम करता है तो अग्नि में पानी डालेंगे तो वो क्या जलेगा? वो तो अन्न पचा रहा है, उसकी भट्टी जल गई, अभी वो काम कर रहा है, उसमें पानी डाल दिया तो पचन नहीं होगा। तो भोजन में पाचक रस पूरा मिलने पर, उसका पूरा काम होने पर 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है उसको पाचक रस मिलाने में अन्न में। और जितना चबाकर खाएंगे उतना हमारा जल्दी पच जाता है। जितना हम आधा चबाएंगे आधा वैसा ही डालेंगे तो उसमें और ज्यादा समय लगता है पेट में पचाने के लिए।
तो चबाकर खाइए, सलाइवा मिलाइए, लाल मिलाइए उसमें, और फिर अंदर डालेंगे तो जल्दी पच जाएगा। और जो जल्दी पचेगा तो जल्दी फ्रेशनेस आ जाएगा। खाने से जिसको आलस्य आता है, इसका मतलब ज्यादा खा लिया, कुछ वजनदार खा लिया। खाने के बाद भी उत्साह जिसका बढ़ता है, उसने सही खाया है। सुबह सुबह थोड़ा लंघन करिए, यानी कि पहले तो टॉयलेट जाकर आ गए, पेट साफ हो गया, मलमूत्र विसर्जन कर दिया, उसके बाद 3 घंटे तक कुछ खाइए पिए नहीं, उसके बाद भरपूर पानी पी लीजिए या तो रसपान करिए, भरपूर कीजिए। जठर भरना चाहिए, हमारा जठर जितना है उतना भर देना चाहिए। तो जैसे हम जो बाथरूम होता है तो बाथरूम में पानी डालते हैं तो बाथरूम स्वच्छ हो जाता है, वैसा हमारे शरीर में पानी ज्यादा डाल दिए सुबह सुबह तो बड़ा फ्रेश होता है, पूरा साफ सफाई हो जाती है। और हरी पत्तियों का जूस उसमें डालते हैं तो रिपेयरिंग भी बहुत अच्छा होता है। कोई भी बीमारी हो बहुत अच्छा रिपेयरिंग होता है, अच्छा क्यूरिंग होता है। उसके बाद वो पानी को निकालने दीजिए, यानी पानी जितना डालेंगे उसके लिए निकलने के लिए थोड़ा समय दीजिए। उसके बाद फिर खाइए पिए, यानी कम से कम 1.5-2 घंटा जाना चाहिए। 2 घंटा जाने के बाद फिर खा सकते हैं। खाने में पानी मत पीजिए, पानी पिएंगे तो अग्नि मंद हो जाएगा। आधा घंटा पहले कुछ अगर प्यास है तो थोड़ा पीजिए, उसके बाद 1 घंटा जाने दीजिए, उसके बाद फिर भरपूर पानी पीजिए। पानी, हमारे शरीर में कितना पानी जाना चाहिए? जितना हमारा वजन है उससे 20 भागीले कर दो, यानी समझो कि 60 वजन है तो 3 लीटर पानी पीना चाहिए, 40 वजन है तो 2 लीटर पानी पीना चाहिए पूरे दिन में, तो हमारा आरोग्य अच्छा रहता है। सोने के पहले तुरंत पानी मत पीजिए, रात में उठने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा सा पहले पी लीजिए, बाद में शरीर में अच्छा प्रमाण रहे पानी का और कुछ मूत्र निकल जाए बाहर तो नींद में उठने की आवश्यकता नहीं होगी, गाढ़ी निद्रा, अच्छी निद्रा आएगी। हाथ पाए धो करके या तो स्नान करके फिर शाम को स्नान करके सोना तो गाढ़ी निद्रा अच्छी आती है, सपने भी नहीं पड़ते। ज्यादा खाने पर भी सपने की निद्रा आती है, तामसी खाने पर भी सपने की निद्रा आती है। जब सुबह सुबह उठेंगे तो जो सलाइवा है ना वो आंख में भर दीजिए, तो आंखों के नंबर कम होंगे, अच्छा दिखने लगेगा, आंखें अच्छी रहेगी। लेकिन शाम को सोने के पहले, रात को सोने के पहले दातुन कीजिए या तो ब्रश कीजिए, दांत को स्वच्छ कीजिए। दांत स्वच्छ होंगे तो सुबह सुबह हमें फ्रेश लगता है, सुबह भी ब्रश कीजिए या तो हाथ से फिर साफ कीजिए। हमारे सभी अवयव स्वच्छ होने चाहिए सोने के पहले और उठने के बाद तुरंत। सभी अवयव, आंखों को स्वच्छ कीजिए, कान को स्वच्छ कीजिए, नाक को स्वच्छ कीजिए, दोनों नासिका छिद्र बराबर चल रहे हैं कि नहीं वो देखना चाहिए। हमारा मुख स्वच्छ है कि नहीं, दांत स्वच्छ है कि नहीं ये देखना चाहिए। हमारे हाथ पांव पूरा शरीर स्वच्छ है कि ये देखना चाहिए। हमारे आसपास का स्वच्छता है ये भी देखना चाहिए। ये स्वच्छता बड़ी बात है, स्वच्छता से आरोग्य रहेगा, शक्ति भी बढ़ेगी। हमारा शरीर स्वच्छ रहेगा अंदर से भी बाहर से भी तो ताकत बढ़ेगी, प्रसन्नता बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी। ये बताया भगवान ने। अभी इसमें बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन आपको टिप्स मिल गई। इसमें और कुछ प्रश्न है तो बाद में लेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को